नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपके बीए जो इंग्लिश का सेमेस्टर 1 है, उसी का हम लोग जो है पहला जो आपका यूनिट है अभिज्ञान शकुंतलम या अभिजनम शकुंतलम, जिसके लेखक आप सभी को पता है कि कालिदास हैं। उसी चैप्टर का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी बच्चे ने इस अभिज्ञान शकुंतलम की वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप जो है प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। बीए इंग्लिश सेमेस्टर 1 से बना होगा। इसका कंप्लीट वीडियो जो है, फुल वीडियो इसके ऊपर मैंने बना दिया है, ठीक है? और साथ ही साथ इसका जो एमसीक्यू है, उस पर भी मैंने वीडियोज़ बना दी है और आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा सेशन। आइए, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और हाँ, प्यारे दोस्तों, ये मैं 100% नहीं कह सकता कि यही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में होंगे, लेकिन हाँ, पैटर्न यही होगा और ऐसे ही बेस्ट पे क्वेश्चन आएँगे और इसी से मिलता-जुलता आपको क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा बहुत इधर-उधर क्वेश्चन में वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आपको आएँगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से कि राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये आप इसमें जितने भी कैरेक्टर लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, उनको आप जान लो, फिर आसानी से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसमें जितने भी कैरेक्टर है, चाहे दुष्यंत हो, चाहे शकुंतला हो, चाहे सेज की बात, ऋषि मुनि की बात की गई है, वो सब बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको वो फुल वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने कैरेक्टर एनालिसिस भी किया है, सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अभिज्ञान शकुंतलम? ये जो टाइटल है अभिज्ञान शकुंतलम, इससे आप क्या समझते हैं? ये आप लिखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम? जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, उसमें नेचर का क्या भूमिका है, ये हमें बताना है। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ शकुंतला, हमें शकुंतला का कैरेक्टर स्केच करना है। अच्छा, कैरेक्टर स्केच आराम से लिखा जाएगा यहाँ से, यदि ये वाली वीडियो आप देख लेंगे तो। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ गौतमी, अब यहाँ गौतमी का भी कैरेक्टर स्केच आपको पूछा, दुष्यंत का भी पूछ सकता है, ठीक है? वो शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। व्हाई डथ सेज दुर्वासा सावर अक्रॉस ऑन शकुंतला? आखिर दुर्वासा जो ऋषि थे, उन्होंने क्यों शकुंतला के को श्राप दिया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कुल मिला के इसी टाइप से आपको सवाल होते हैं। सवाल चाहे वो टाइटल के बेस्ड पे हो, सवाल चाहे कैरेक्टर के बेस्ड पे हो, या सवाल चाहे थीम के बेस्ड पे हो, चाहे सवाल रोल प्ले के बेस्ड पे हो, या समरी के बेस्ड हो। यानी कि सवाल मुख्यतः ऐसे ही बनते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटी थी, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे, वो मैंने आपको सामने रख दिया। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे कि सर इसका आंसर हम कैसे करें? तो आप इसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें, है ना? किस तरीके से हमें आंसर कैरेक्टर का स्केच करना है, कैसे हमें टाइटल के बारे में, थीम के बारे में, समरी हमें कैसे लिखनी है, ठीक है? कोशिश करें और ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो एक बार गूगल पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? आइए, अब बात करते हैं, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है? पहला है डिस्क्राइब द समरी ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का जो समरी है वो हमें लिखिए, वो हमें लिखना है। किस प्रकार समरी लिखते हैं? सबको पता है कि सबसे पहले टाइटल के बारे में बताते हैं, फिर उसके ऑथर के बारे में बताते हैं, उसके बाद में कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं और पूरी की पूरी समरी यानी कि सारांश हम लोग लिखते हैं। डिस्क्राइब द प्ले कंस्ट्रक्शंस या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का कंस्ट्रक्शन बताना है या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन हर बार पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी नहीं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे जाते हैं, पोइट्री से और प्रोज दोनों से। और इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आप वीडियो में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? देख लेना।
जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। टाइटल पूछ दिया है कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो टाइटल रखा गया है वो टाइटल कितना बेहतर है, इसके महत्व को हमें लिखना है। मतलब ये जो टाइटल है वो पूरे कहानी पर कितना बेहतर तरीके से सूटेबल बैठती है, ये आपको लिखना है। डिस्कस द मेजर थीम। थीम आपको बताना है। ओवरऑल ये भी मान के चलो कि समरी से ही संबंधित बातें किया जाता है। अगला है कैरेक्टर, या तो शकुंतला का या तो दुष्यंत का। जो हमने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में जो कैरेक्टर की बात की है, ये वाला वीडियो आप देखोगे तो सारे कैरेक्टर का पता चल जाए, शकुंतला का, गौतमी का, दुष्यंत का, वहां से आप लिख सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में सिग्निफिकेंस देना है रिंग का, जो किस प्रकार से वो रिंग देते हैं, फिर ऋषि के श्राप के कारण वो यादें मिट जाती हैं, फिर कैसे वो रिंग नाव में लेकर के शकुंतला जाती है, कैसे मछली के पेट में चला जाता है, फिर उस रिंग्स को कैसे किसी को मिलता है, वहां से पहचान होती है, फिर सब कुछ जो है समझ में दुष्यंत को आता है, याद आता है, फिर कैसे उन लोगों का मेल होता है, ठीक है ना, उसके बारे में पूरी की पूरी आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो कंप्लीट यही सारा क्वेश्चन है आपके इस कंप्लीट चैप्टर में, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एक प्ले है, तो आप सभी बच्चे जो है इस जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया, इस सभी क्वेश्चन का आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप सभी का ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर पढ़ जाइएगा। इतना से आपका सारा एग्जाम निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरे चैप्टर को फुल एनालिसिस मैंने कर दिया है। अब मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पे इतना बेहतर क्लास शायद ही आपको कोई कराया होगा। तो थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। चलिए, धन्यवाद।